अब ये वाला जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन है ये केसलेट फॉर्मेट में है। तो एक हमें पैराग्राफ दिया गया, उसमें बोला है मंडे को देयर आर 120 गेस्ट्स, जिसमें से मतलब एक होटल में रुकेंगे जिसमें से M मेल्स हैं और F फीमेल्स हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मंडे मेल फीमेल एंड टोटल। अब मंडे को M मेल्स थे, F फीमेल्स थे और टोटल 120 थे। तो हमें क्या पता चला कि M प्लस F जो है वो 120 वैल्यू कैरी करता है। अब उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को मेल जो थे वो 50% से इंक्रीज़ हो गए। 50% से इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, कोई चीज़ अपना तो 100% थी, अब 50% और हो गई, यानी अब वो अपना 150% हो गई। यानी मेल्स जो थे वो पहले M थे, अब वो क्या हो जाएंगे, वो 150% बढ़ जाएंगे, यानी कि वो 3/2 हो जाएंगे खुद का। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 M। तो मेल्स अब कितने हो जाएंगे 1.5 M हो जाएंगे। और इन्होंने बोला है कि फीमेल्स इंक्रीज़ हो गई 25% से। 25% मतलब 5/4 हो गई वो खुद का। तो पहले F थी, अब कितनी हो जाएंगी 1.25 F। तो हो जाएंगी हमारी 1.25 F, और हमें ये वैल्यू तो पता ही नहीं है। फिर वेंसडे का डेटा बोला है कि फीमेल गेस्ट जो है वो 80% से इंक्रीज़ हो गई। अब वेंसडे को फीमेल जो है वो 80% से इंक्रीज़ हो गई, यानी कि 1.25 थी और अब 80% और हो गई, यानी कि 1.25 F का 80%, यानी कि 1.8 ये होता है। मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये ऐसे करना पड़ेगा। 80% का मतलब हो गया कि वो अब अपने का इस वाली वैल्यू का 180% हो गई, और 180% को हम लोग को जब मतलब पूरा नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो हमें 1.8 करना पड़ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2.25 F। तो ये हो जाएंगे हमारी फीमेल्स 2.25 F। और इन्होंने बोला है कि फीमेल इंक्रीज 80%, जबकि मेल डिक्रीज़ हो गए 25% से। मेल्स कितने थे 1.5 M थे, अब वो कितना 3/4 हो गए। 3/4 कितना होता है 0.75 होता है। तो मेल्स हमारे हो जाएंगे 1.125 M हो जाएंगे। तो ये मेल हो जाएंगे 1.125 M। अब इन्होंने बोला है कि जो टोटल इंक्रीज़ हुआ है नंबर ऑफ़ गेस्ट्स में जो होटल में स्टे कर रहे थे, वो मतलब ड्यूरिंग द 2 days वॉज 50%, यानी कि इसका 50% और इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 120 और इसका 50% यानी 60, यानी कि 180 गेस्ट हो गए टोटल। मतलब टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ है 50% का हुआ है, यानी कि 60 का इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में गेस्ट अब कितने हो गए, अब 180 हो गए, ये मतलब है। तो हमें दूसरी इक्वेशन क्या मिली 1.125 M प्लस 2.25 F इक्वल्स टू 180 एंड M प्लस F इक्वल्स टू 120। ये इक्वेशन है। अब हमें सॉल्व करना है। हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 2.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम चाहें तो 1.125 से भी कर सकते हैं, बट 2.25 से करना ईजी है, तो हम लोग 2.25 से करेंगे। तो ये हमारा पहली इक्वेशन तो यही हो जाएगी 1.125 M प्लस 2.25 F इक्वल्स टू 180, और दूसरी हो जाएगी 2.25 M प्लस 2.25 F इक्वल्स टू 2.25 इंटू 120। अब हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 2.25 से, तो 2.25 को M से करें तो ये आया, फिर F से करें तो ये आया। अब हमें 2.25 को 120 से करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन अब ऐसा नहीं है कि हम बैठ के पूरा मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसको करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक ये होती है कि हमें करना क्या है 2.25 इंटू 120 करना है ना, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो 2.25 का मतलब क्या है, पहले तो हमें 2 टाइम्स करना है 120 का, फिर हमें 0.25 टाइम करना है, और 0.25 क्या होता है 1/4 होता है, यानी कि हमें पहले 120 का 2 टाइम्स फिर 120 का 1/4 टाइम्स करना है। तो 2 टाइम्स कितना होगा 12 2 = 24 और 240 0 लग जाएगा,
और 1/4 का मतलब क्या है, 120 को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 1/4 टाइम्स ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 30 हो जाएगा, तो 30 और इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 270। तो ये मेरा आ जाएगा 270। तो ये ट्रिक होती है इसको मल्टीप्लाई करने की। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2.25f से 2.25f तो पूरा कैंसिल। अब 1.125m माइनस 2.25m करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1.125m, और 180 माइनस 270 हो जाएगा माइनस का 90। तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1.125m इक्वल्स टू 90। सो m विल बी 90 अपॉन 1.125। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 3 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 90,000 अपॉन 1125। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा 1125 और ये हमारा 90,000 है। तो अगर हम 9,000 लें तो 1125 को अगर हम 8 टाइम्स करके देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1125 इंटू 8। हाँ, तो 8 टाइम्स में 9,000 हो रहा है, तो 80 टाइम्स में 90,000 हो जाएगा, तो ये हमारा 80 हो जाएगा। सो m विल बी 80। अब हम इस वाली इक्वेशन में पहली वाली इक्वेशन में हम लोग f की वैल्यू निकालते हैं। m अगर 80 हो जाएगा तो f कितना हो जाएगा, 120 माइनस 80 यानी कि 40। तो हमारा f हो जाएगा 40। ये हमने दो डेटा निकाले। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। उन्होंने बोला अ पार्ट ऑफ होटल्स एक्सपेंस इज फिक्स्ड एज एट ₹p, यानी कि p रुपीज़ तो आपको देना ही देना है, फिर अदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गेस्ट जो होटल में, और दूसरा जो होगा वो वेरिएबल होगा, यानी वेरिएबल मैं मान लेती हूँ इट्स रुपीज़ v मान लेते हैं। चलिए, तो हम लोग को v देना होगा एज़ पर गेस्ट, यानी कि जितने गेस्ट होंगे उनको ये अमाउंट देना रहेगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब 2f + 20 गेस्ट होटल में रुकते हैं, 2f + 20, f की वैल्यू थी 40, तो इट विल बी 80 + 20, यानी कि जब 100 गेस्ट रुकेंगे होटल में तो प्रॉफिट जो होगा वो होगा पर गेस्ट 100 रुपीज़ का। अब हमें क्या इससे समझ आता है, प्रॉफिट कितना होगा, 100 पर गेस्ट। ये कब होगा, जब 100 गेस्ट रुकेंगे। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर 1.5m + 5 गेस्ट रुकेंगे। अब 1.5m कितना होगा, m की वैल्यू 80 थी ना, तो 1.5 इंटू 80, ये कितना हो जाएगा हमारा, 80 का 1 टाइम्स 80 और उसका आधा 40, यानी कि 120 हो जाएगा। तो जब और +5 भी है, 1.5m + 5 है, यानी कि जब 125 गेस्ट होंगे तो प्रॉफिट जो होगा वो बोला है इन्होंने 200 पर गेस्ट होगा, ये हो जाएगा। और होटल ने जो ईच गेस्ट से फ़ी कलेक्ट करी वो ₹a करी है, यानी ₹a इंटू नंबर ऑफ़ गेस्ट, जिसमें उन्होंने बोला है कि a जो है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट क्यूब है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट क्यूब क्या होगा, इट विल बी 1000, 10 का क्यूब होगा, तो a हमारा 1000 है। और इन्होंने कलेक्ट करी है फीस ईच गेस्ट से ₹a, यानी कि नंबर ऑफ़ गेस्ट जितने होंगे उनसे करी इन्होंने 1000। तो हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है कि उन्होंने मतलब होटल वालों ने ₹p लिए, प्लस जो हमें बोला था कि अगर 2f + 20 गेस्ट जाएंगे, यानी कि अगर 100 गेस्ट होंगे तो वेरिएबल का मतलब कितना है, जितने गेस्ट होंगे उनसे उतना चार्ज करें, यानी कि v इंटू 100, और उनको ये पैसे लिए प्लस प्रॉफिट वाला पैसे लिए। प्रॉफिट कितना है, इसके अकॉर्डिंग 100 गेस्ट के अकॉर्डिंग 100 पर गेस्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू गेस्ट कितने थे, गेस्ट भी 100 दिए गए, 2f + 20 100 है 100। तो ये टोटल जो इन्होंने कलेक्ट करा वो कितना कलेक्ट करा है, नंबर ऑफ़ गेस्ट इंटू ए पर गेस्ट करा, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 1000 और गेस्ट कितने हैं 100 हैं। तो इससे हम लोग निकालेंगे p + 100v + 10,000 इक्वल्स टू 1 लाख। सो p + 100v इक्वल्स टू 90,000। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, p +
अब के कितने हमारे गेस्ट है 125 है, तो 125 से V रुपीज़ लेंगे और प्रॉफिट होगा हमारा 125 इंटू 200 का, और टोटल प्रॉफिट जो मिलेगा वो हो जाएगा 125 गेस्ट से A रुपीज़, A कितना है 1000 है, तो ये हो जाएगा हमारा P प्लस 125V प्लस इट विल बी 250 equals to 125,000. So P plus 125V equals to minus 25,000. So it will be 1 lakh. तो यहाँ से हम दो इक्वेशन निकाल सकते हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे. P plus 100V equals to 90,000 and P plus 125V equals to 1 lakh. तो यहाँ से हम P को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -25V इक्वल्स टू -10,000. तो माइनस से माइनस कैंसिल, सो V विल बी 10,000 अपॉन 25. तो ये जगह 25 4 जार 100, तो V इक्वल्स टू 400. अब इसके बाद हमें P में वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग. ये वाली इक्वेशन ईजी है. ये हो जाएगा हमारा फिर P प्लस, अब V की वैल्यू 400 है, तो 100V कितना होगा 400 इंटू 100 यानी कि 40,000 इक्वल्स टू 90,000. सो P विल बी 50,000. तो ये P की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू 400, M इक्वल्स टू 80, F इक्वल्स टू 40, और बाकी डेटा हमें क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग निकालना है. और बस यहाँ तक अगर आप कर लेंगे तो ये पूरी DI बहुत इजी हो जाएगी. लेट मी शो यू हम इसके क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे. द क्वेश्चन इज़ कि अगर 150 गेस्ट होटल में रुकेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा. तो इसको हम लोग निकालेंगे. पहले तो जो P जो फिक्स्ड अमाउंट है वो तो हमें देना ही है. तो P की वैल्यू जो हमने निकाली थी दैट वाज 50,000, तो हमें 50,000 तो एट एनी कॉस्ट पे करना है. प्लस वेरिएबल्स होता जो कि डिपेंड था नंबर ऑफ़ गेस्ट पे, वो हमें पे करना रहेगा, जो कि होगा हमारा 400 इंटू गेस्ट है हमारे 150, ये पे करना होगा. प्लस कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा जो हमें निकालना है, तो हम प्रॉफिट को P मान लेते हैं. तो ये टोटल वैल्यू कितनी है A इंटू नंबर ऑफ़ गेस्ट. तो A था 1000 और गेस्ट है हमारे 150. तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो इट विल बी 50,000 plus this value will be 60,000 plus P and this is 1,50,000. तो ये हो जाएगा 110,000 प्लस P इक्वल्स टू 1,50,000. तो यहाँ से हमारा P आ जाएगा 1,50,000 माइनस 1,10,000 इक्वल्स टू ₹40,000. तो ये प्रॉफिट होगा जब 150 गेस्ट होटल में स्टे करेंगे. सो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने रहेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट दिस DI. थैंक्स फॉर वॉचिंग.